प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलने में बहुत आनंद है। दुनिया भर में हलचल हो रही है। लगभग 10-15 देशों से भी अधिक में फ्लाइट कैंसलेशन हुए हैं। इतना ही नहीं, देरी भी हुई है। लगभग 30,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये क्यों हुआ ऐसा पूछा जाए तो अब तक हमें सही कारण नहीं पता लगा है। कुछ कहते हैं तकनीकी समस्या, कुछ कहते हैं मौसम की समस्या। इस तरह से दुनिया भर में हुआ है, यानी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक। इसे एक साधारण घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे अगर इसी तरह का कोई पतन हो, यानी सैटेलाइट पतन हो जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं आज का कल तक कार्यक्रम। सबसे पहले देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का अगला चरण। इजराइल ने अब ईरान को बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर आप इजराइल पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो ईरान उसका जवाबी हमला प्राप्त करेगा, ऐसा इजराइल कहता है। इतना ही नहीं, इजराइल की गतिविधियां अब कुछ स्थिर हो गई है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बीच पर हनुक्का और उसके जन्मदिन का उत्सव मनाते समय लगभग 15 से अधिक लोग गोली मारकर मारे गए। इसे एक अकेले व्यक्ति का हमला माना जा रहा है। इसके पीछे कोई आतंकवादी हमला नहीं है। इतना ही नहीं, इजराइल के अन्य हिस्सों में यानी इजराइल की सैन्य गतिविधियां सब अलग तरह से चल रही हैं। देखा जाए तो इस हफ्ते का मुख्य विषय भारत जैसा ही है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक तरफ इजराइल भारत को अपने भरोसेमंद मित्र के रूप में देख रहा है। अपनी डिफेंस फोर्स यानी अपनी सेना के लिए प्रचार सीमाएं यहां तक ला रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो रूस ने ऐतिहासिक महत्व वाला एक समझौता किया है, यानी अगर रूस को कोई सैन्य मदद चाहिए, हमारे जहाज जाने चाहिए, तो भारत मदद करेगा। इसी तरह अगर भारत को जरूरत हो तो रूसी सैनिक आएंगे। इसी तरह का एक समझौता 1970 के दशक में था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और फिर 1990 के दशक में इस समझौते को नया किया गया। अब फिर से ऐसा एक समझौता हुआ है। तो हम देखते हैं कि लंबे समय से भारत और रूस के बीच संबंध चलते आ रहे हैं। इस तरफ अब इजराइल भी आ गया है। हमारे हिसाब से इजराइल और रूस ही लड़ाई करेंगे। भारत किस तरफ रहेगा ये बाद में ही पता चलेगा। अब हम दूसरे विषय की ओर चलते हैं। अब वैश्विक स्तर पर चीन में भी, फिर जापान में भी भूकंप 6 पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। क्या है ऐसा पूछा जाए तो 8 पॉइंट से ऊपर या रिक्टर स्केल पर बहुत बड़ा 8 पॉइंट का भूकंप जापान में आने वाला है, ऐसा कहा गया है। ये पहले फुकुशिमा में हो चुका है। फुकुशिमा में हुआ और वहां के परमाणु रिएक्टर सब प्रभावित हो गए। अब उसी तरह एक भूकंप होने वाला है, पर इस बार उन्होंने जो चेतावनी दी है वो वैश्विक स्तर पर सबको डरा रहा है। उनका कहना है कि लगभग 100 फीट ऊंचाई एक सुनामी आ सकती है, और भूकंप से जुड़े जो शोधकर्ता है उनका भी यही मानना है। ये उस स्थान पर होगा जहां पर काफी सारे प्लेटोज मिल रहे हैं। तो यही बात है, यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों में से सबसे प्रभावशाली है ये भूकंप। तो आप अगर इस पर ध्यान देते हो तो अब तक किसी भी सदी में जो नहीं हुआ, जो पिछले 2000 सालों में नहीं हुए, उतने ज्यादा भूकंप अब हो रहे हैं। लगभग रोजाना बड़े पैमाने पर। कम से कम प्रभाव भी 6 पॉइंट से ज्यादा है, और अब कह रहे हैं कि 8 पॉइंट से भी बड़ा भूकंप निश्चय ही होने वाला है। तो इन सभी को एक बहुत ही जरूरी चिन्ह के रूप में देखा जा रहा है। तो अब आइए अगले विषय को देखते हैं। अब हाल ही में H3N2 नाम का एक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। कराची में ही केवल एक दिन में 50 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में ही 8,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग वैश्विक स्तर पर देखें तो केवल अमेरिका में ही 29 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा कहा गया है। अब ये वायरस अगला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है, यानी कोरोना के बाद सबसे अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला वायरस माना जा रहा है। ये एक वैश्विक अशांति का रूप है, यानी एक तरफ महामारी रोग है, दूसरी तरफ पृथ्वी की हलचलें हैं, और एक तरफ इजराइल से जुड़े संकेत, ये सभी चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ ताइवान में चीन का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरी तरफ देखें तो लोग लोगों के विरुद्ध, राज्य राज्यों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ा है। अब ये सब मिलकर हमें एक बात स्पष्ट रूप से बताता है। क्या है ऐसा पूछा जाए तो ये सभी यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन इसमें हमारी स्थिति क्या है, हम इसमें कौन से स्थान पर आते हैं, यही प्रश्न है। क्योंकि मत्ती अध्याय 24 वचन 39 में है कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। यहाँ पर जो उन्हें मालूम न पड़ा लिखा है, इस स्थिति में आज कलीसिया और संसार है।
हम जब इन सब चिन्हों को देखते हैं तो अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो क्या है? तुम अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ और वही काम हमें करना है। हम किस हद तक अपने आप को तैयार करके उनके पास पहुंचते हैं यही हमें देखना चाहिए और कुछ नहीं। अब संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? सांसारिक तौर पर लोग राजनीति में और दूसरे मनोरंजन के कार्य में फंसते जा रहे हैं। वैसे ही आज आत्मिक संसार भी, राजनीति भी और मनोरंजन भी बहुत गंभीरता से चल रहा है। उसका परिणाम क्या है? ऐसा पूछा जाए तो क्या मसीह से मिलने के लिए दुल्हन सी कलीसिया तैयार है? यही प्रश्न है। हर दिन अब हमें तैयार रहने की स्थिति में आना पड़ेगा। अब हम किसी और बात के बारे में सोचने की जगह पर नहीं है। बाकी सब स्वर्ग देख लेगा। हर दिन तुम्हें अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही नारा और यही वचन हमारे मन में होना चाहिए। एक तरफ ये सारी बातें हो रही है, दूसरी तरफ कलीसिया को भी मसीह से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु की इच्छा रही तो दूसरे कल तक कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।